हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ख़ास तौर पे यदि आप 9th 10th 10th में हैं तो आपको करना क्या है, बस इस मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट कोई भी वीडियो हो जो मैं अपलोड करूँ वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाया करे। प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10th के लिए है। हमने क्लास 10th में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके 2 वीडियोज़ हो चुके हैं और अब हम इसका 3rd वीडियो करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने पहले वो दोनों वीडियो देखे हों, उनको समझा हो, उसकी प्रैक्टिस की हो, तब इस वीडियो को देखने में आपको ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो, केमिकल रिएक्शन का एक सीधा सा मतलब है, हिंदी में याद करो पहले, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्ट करें। अब ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, लास्ट लेक्चर में बताया था। रिएक्ट करें और एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट फॉर्म करें। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। सीधा सा मतलब समझो, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो, एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करें। वो जो नया सब्सटेंस बना वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन है, एक सब्सटेंस है। ये मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? वाटर। अब देखो, अब लास्ट लेक्चर की काफ़ी हेल्प रहेगी। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, जो कि मैं नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट लिख दिया करूँगा। 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, अनबैलेंस है तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो अब देखो, 2 अलग अलग सब्सटेंस मिले, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, और उसने एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया जिसको वाटर बोला गया। तो व्हेन 2 or more different reactions combine together and form 1 or more different substances, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो इस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ। केमिकल रिएक्शन when 2 or more different substances combine together to form 1 or more new substances, इन न्यू सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। और जो ओरिजिनली सब्सटेंस आए थे उनको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। लास्ट लेक्चर में बताया था, रिएक्टेंट। कंबाइन टुगेदर 1 or more न्यू सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, कई बार 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक, इसके बाद हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, उसकी हेडिंग लगाओ। देखो, ये चैप्टर आने वाले 3-4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। आज जो अगला टॉपिक इसी में हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस में, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पहले 2 लेक्चर आते हों, क्योंकि अब मैं वो 2 लेक्चर के कंसेप्ट अब जो इस्तेमाल होंगे मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, हमें डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। मैं यहाँ पे उनके नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें पढ़ना है कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? कम्बिनेशन रिएक्शन।
दूसरा हमारे को पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा हमारे को पढ़ना है, डीकम्पोजिशन के बाद हम पढ़ लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन इसके बाद हमारे को देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है ये सब मैं लिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन बाय वन इनकी बात करेंगे। फिर हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमारे को पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसके बाद हमारे को पढ़ना है फाइनली, कौन सा रह गया, एंडोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन। देखो इतना सिलेबस हमारे को आज के लेक्चर में कवर करना है, इतना सिलेबस हमारे को आज के लेक्चर में कवर करना है। एक मिनट में जरा मार्कर को इंक पिला लूँ इतनी देर, खुल ही नहीं रही है। एनीवेज, इसके बाद दो रिएक्शंस हमारी रह गई हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ी सी हमारे को उसको डिटेल में पढ़ना है। इसलिए बेटर है कि पहले हम इसी के, ये जो टॉपिक है इसके दो लेक्चर बनाए हैं मैंने जानबूझकर, ताकि क्या हो, हमारे को आसानी के साथ ये समझ आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो मार्कर को इंक पिला दी। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहली रिएक्शन जिसका नाम है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन ए, कम्बिनेशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। व्हेन टू और मोर reactant combine together, when two or more reactant combine together to form single product, when two or more reactant combine together to form a single product, this type of reaction is known as combination reaction। ठीक है, अब देखो क्या है, when two or more reactant, यानी कि जो हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस होंगे वो दो या दो से ज़्यादा होंगे और वो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, हाइड्रोजन मिला प्लस ऑक्सीजन मिला, इसने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। देखो ये दो रिएक्टेंट थे और बना क्या, एक प्रोडक्ट। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दो और दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट मिलने हैं, जो वो रिएक्टेंट है ना, वो रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट प्लस प्रोडक्ट भी हो सकता है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड भी हो सकता है, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें इन तीनों के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स देखने हैं इस रिएक्शन के और उनको लर्न कर लेना है। देखो होता क्या है कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे डिफाइन कम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव टू एग्जांपल्स। तो डिफाइन कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोलते हो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसके अंदर वो कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिक मेंशन कर देता है कि गिव एन एग्जांपल इन विच कंपाउंड एंड एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तब वो इसकी बात कर रहा है। कई बार वो नहीं बोलता तो आप एलिमेंट प्लस एलिमेंट का भी दे सकते हो, कंपाउंड प्लस कंपाउंड का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसके एग्जांपल देखते हैं।
सबसे पहले हम किसको देख रहे थे, कम्बिनेशन रिएक्शन को। किसको देख रहे थे, कम्बिनेशन रिएक्शन को, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमें क्या देखना है, डेफिनेशन हमने इससे पहले सीख ली थी, अब हमें एग्जांपल देखना है। एग्जांपल हम सबसे पहले किसका देखेंगे, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिले और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, इसका एग्जांपल। चलो सबसे पहले एलिमेंट। एलिमेंट आपको पता है क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। व्हेन सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, तो उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। सही है। अब मैं जैसे आपसे पूछूं इसमें से कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड, तो ये जो है O2 ये सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से बना है, वन टाइप ऑफ एटम यानी ऑक्सीजन के एटम से बना, तो ये एलिमेंट है। और ये किससे बना है, कार्बन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं सिर्फ एलिमेंट के, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में इसमें हीट निकलती है। ये सिंबल किसका है, हीट का। ये सिंबल किसका है, हीट का। कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, रिएक्शन भी बैलेंस है। रिएक्शन का एग्जांपल देते हुए ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस रिएक्शन का एग्जांपल देना है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दो डिफरेंट सब्सटेंस मिले, सिंगल प्रोडक्ट बना। ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, और जो बना सिंगल प्रोडक्ट बना। हीट को प्रोडक्ट में कंसीडर नहीं करते, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा एलिमेंट प्लस एलिमेंट का और एग्जांपल देख लो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या दे देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक सिंगल एटम से बना हुआ एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। मैग्नीशियम के कितने एटम है, एक ही है प्रोडक्ट साइड में। यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन के दो, यहाँ एक है, यानी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। ये दो कर दो, यहाँ पे दो कर दो। अब देखो मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो, रिएक्शन बैलेंस। इसके बाद आप देख लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बड़ा फेमस एग्जांपल है, आपको आता भी होगा। वाटर प्लस यहाँ पर भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो, यहाँ भी दो। ऑक्सीजन के कितने, दो, यहाँ एक, यानी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। यानी यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक। मेरी प्रैक्टिस है, आपकी भी प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी। यहाँ कितने एटम हो गए, हाइड्रोजन के 4, यहाँ भी 4, यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2। तो ये रिएक्शन किसके एग्जांपल थे, कम्बिनेशन रिएक्शन के, उस पर्टिकुलर केस के जिसमें एलिमेंट कंबाइन हुआ और उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब देखो मैं यहाँ पे जानबूझ के हीट भी साथ में लिखा है, क्यों, क्योंकि जब हम देखेंगे ना आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत सारी रिएक्शनें ऐसी होंगी जो एक दूसरे के अंदर कॉमन होंगी। तो मैं आपको वही रिएक्शंस करवाऊंगा जो आपको एक रिएक्शन में लर्न कर लो, वो दूसरी रिएक्शन में भी, दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन में भी आपकी इस्तेमाल हो जाए। इससे आपको ज़्यादा रिएक्शंस भी लर्न नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मैं लिख रहा हूँ इतनी करनी पड़ेगी। तो ये आप नोट कर लो, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलकर क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, जिसके ये 3 एग्जाम्पल है। इसके बाद इसी में कम्बिनेशन रिएक्शन में हमने दूसरा केस देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमें इसमें दूसरा केस देखना है कि एलिमेंट कंबाइन हुआ किससे, कंपाउंड से। एलिमेंट कंबाइन हुआ किससे, कंपाउंड से, ठीक। एलिमेंट कंबाइन हुआ किससे, कंपाउंड से कंबाइन हुआ। अब इसके एग्जांपल सोचो। इसके एग्जांपल में देखो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न होती है तो वो हमारे को क्या दे देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, दो अलग अलग एटम है, तो यानी ये कंपाउंड हो गया। ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, एलिमेंट प्लस कंपाउंड प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड एक ही बात है। इन दोनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरी बात, अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। कार्बन के कितने एटम, एक, यहाँ कितने एटम, एक, कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन गिनो, 2 और 1 3, और यहाँ कितने हैं, 2, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, अब करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ, 2 कार्बन हो गए और 2 और 2 4 हो गए। अब चेक करो, कार्बन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, कार्बन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2, और वहाँ कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 + 2 4, यहाँ कितने हैं, 2 दूनी 4, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन हुई तो इसने बना दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी देखो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एटम है,
और ये एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ये ऑक्सीजन एक ही एटम से बना एलिमेंट हो गया और मिलकर इसने क्या बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। देखो रिएक्टेंट साइड में सिंगल प्रोडक्ट बन रहे और साथ में कुछ नहीं आ रहा। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो बैलेंस है, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन यहाँ 3 वहाँ 2, तो फिर से यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 और 2 4 हो गए। अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस। और एग्जांपल देख लो, जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर हमारे को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। अब कार्बन कितने, 2, यहाँ 1, तो 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। देखो मैं कम्बिनेशन रिएक्शन के 8-10 एग्जाम्पल लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट का भी लिखूंगा, एलिमेंट प्लस कंपाउंड का भी लिखूंगा और कंपाउंड प्लस कंपाउंड का भी लिखूंगा। एग्जाम में अगर वो स्पेसिफिक मेंशन कर देता है कि एलिमेंट प्लस कंपाउंड का बताओ, तो वहाँ पर आपको लिखने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके दिमाग में आपने याद किया होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आपने पढ़ा होगा। और वो पढ़ा कब होगा, जब किसी ने पढ़ाया होगा। तो अब हमारे पास अगर वो नहीं स्पेसिफिक बात नहीं करता, सिर्फ यही बोलता है कि कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, फिर आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको तैयार तो सारे करके ही जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 3 एग्जांपल और कम्बिनेशन रिएक्शन के लिख दिया मैंने, इसको आप सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसके बाद थर्ड टाइप देखते हैं कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट भी हो गया, एलिमेंट प्लस कंपाउंड भी हो गया, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड देखते हैं। इसके बड़े फेमस एग्जांपल है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जैसे चूना होता है जो, क्विक लाइम, इसको वाटर में ऐड कर दो, इसको वाटर में ऐड कर दो, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो घर में सफ़ेदी होती है, जो चूना लाते हैं उसे पानी में डाल देते हैं, ये चूना है, क्विक लाइम नाम है, वाटर में डाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब देखो, जब ये डालते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है, बुलबुले से निकलते हैं। तो ये देखो, ये हीट का सिंबल है साथ में। अब देखो 2 अलग अलग कंपाउंड मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया उसने, तो किसका एग्जांपल हो गया, और इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि क्विक लाइम को ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया, तो यहाँ क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल। ठीक है, और साथ में हीट। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड मिले और साथ में एक सिंगल कंपाउंड बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, ये हीट मैंने क्यों लिखा, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि मैंने हीट क्यों लिखा, क्योंकि यही रिएक्शंस दूसरे वाले एग्जांपल्स में भी चल सकती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप भी ऐसे ही लर्न करना इसको। तो ये क्या था, इसी के साथ हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। इसके अंदर हमने तकरीबन 7-8 रिएक्शंस याद कर ली। वो किसी भी टाइप की पूछ ले, एलिमेंट प्लस एलिमेंट आप बता दोगे, कंपाउंड प्लस कंपाउंड वो भी बता दोगे, और एलिमेंट प्लस कंपाउंड भी बता दोगे। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद स्क्रीनशॉट ले लो। कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम सेकंड टाइप की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन में क्या हुआ था, 2 अलग अलग रिएक्टेंट 2 मिले थे और उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। अब इसका उल्टा सोचो, जब एक सिंगल प्रोडक्ट को तोड़ दिया जाए 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स में, तो उसको क्या बोल देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज broken down into 2 or more simpler substances, 2 or more simpler substances। सिंपलर सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या किया, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, एलिमेंट में या कंपाउंड में ब्रेक कर दिया गया। और कैसे कर देते हैं ब्रेक, उसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ हीट भी दे सकते हैं, एनर्जी हम उसको इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट भी दे सकते हैं, एनर्जी हम उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं। अब हमें सब टाइप के एग्जाम्पल देखने हैं। तो समझ आ गया, ये लिख लिया। अब इसके बाद हमें डीकम्पोजिशन के अंदर ही डिफरेंट कैटेगरीज है। देखो डीकम्पोजिशन की फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ देना, डीकम्पोजिशन। अब उस सिंगल प्रोडक्ट को यदि हम
यदि हम हीट की हेल्प से तोड़ रहे हैं, when the reactant is broken down into two or more, when one reactant लिखो या one substance लिखो, when one reactant is broken down into two or more simpler substances by the help of heat, such type of decomposition is known as thermal decomposition. उस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके एग्जांपल्स देखने हैं. ले लिया स्क्रीनशॉट. इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हीट की हेल्प से एक सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेकन डाउन किया हो. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट दी और ये किस में ब्रेक हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में. ठीक है, इन्हीं से बना था, इन्हीं में तोड़ दिया. ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. दूसरा एग्जांपल देख लो, वही सेम कैल्शियम कार्बोनेट को अब हीट दो. ठीक है, वहाँ पे वो हीट रिलीज कर रहा था, अब हीट दो तो ये वापस अपने सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? थर्मल डीकम्पोजिशन का. सही है. इसके बाद हमारे को क्या देखना है? थर्मल डीकम्पोजिशन के बाद फोटोलाइसिस. क्या देखना है? सेकेंड टाइप जो है दैट इज फोटोलाइसिस. पूरी की पूरी डेफिनेशन वही है, फोटोलाइसिस. व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन, पूरी की पूरी सेम डेफिनेशन वही है. when single reactant is broken down into two or more simpler substances by the help of, वहाँ पे हीट लिखा था, यहाँ लिखते हैं by the help of sunlight. तो वो क्या बन जाएगा? फोटोलाइसिस. तो इसके एग्जांपल देख लो. AgCl में को सनलाइट में रखें. सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसको हम अगर सनलाइट में रख दें, सनलाइट में यानी सन की लाइट में रख दें तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किस में? जिनसे बना है Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन में. देखो सिंगल प्रोडक्ट था, दो प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो गया. अब देखो बैलेंस है, सिल्वर एक क्लोरीन दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक है, तो बैलेंस करो. अब दो सिल्वर हो गए, यहाँ भी दो करने पड़ेंगे. क्लोरीन दो बैलेंस होगी. ऐसे एक एग्जांपल याद रख लो AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सनलाइट, और यहाँ पे किस में स्प्लिट हो जाएगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन में. ठीक है, अब देखो सिल्वर एक है, ब्रोमीन एक है, यहाँ दो है, तो हमारे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. अब यहाँ पे सिल्वर 2 ब्रोमीन 2. ठीक है, ये किसका एग्जांपल था? डीकम्पोजिशन की सेकेंड टाइप जिसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो. थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. इसको बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है. इलेक्ट्रोलाइसिस को कब पढ़ना है? थर्ड चैप्टर के अंदर जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे. सेम वही डेफिनेशन. व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ, इस पर हीट भी नहीं आएगा, सनलाइट भी नहीं आएगा, क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, या सच टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इसके एग्जांपल देख लो. वाटर है, वाटर की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया उसमें से. ठीक है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाता है. अब इसको बैलेंस कर लेना. जैसे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन एक है, यहाँ 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया. ये 2 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन. तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूसरा इसका एग्जांपल देखना है तो सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओ तो क्या होता है? सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है. तो इसको भी बैलेंस कर दो, और ये कितना आ गया? 2NaCl. ठीक है, समझ आ रहा है?
2NaCl, बैलेंस है 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। और एग्जांपल देखना है इसका, तो उसका देखो एल्यूमिना का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए, बनाने भी सिखाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो एल्यूमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम कर दो, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कर दो, तो ये ब्रेकन डाउन हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, इस तरह की डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमने 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, पहली कम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें भी जो सब केसेस बनते थे वो भी देख लिए। इन सभी रिएक्शंस को आप लर्न कर लेना। अब इसके बाद हम मूव कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ, स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है ये। किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलाइसिस का। और ये आती किस में? थर्मल डिकम्पोजिशन की थर्ड कैटेगरी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से एक सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप हमें देखनी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो क्या होता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? हीट जो होती है ना, वो जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं तो उनमें से बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। In this type of reaction, these are such reactions in which when reactants combine together to form product, a large amount of heat is also produced. A large amount of heat is produced. Large amount of heat is produced. Large amount of heat क्या होती है? उसमें से प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? इसमें से प्रोड्यूस होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो जो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे या जिन सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे और जिस कंटेनर में करेंगे उस कंटेनर का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। हैंस टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। इसको उतार लो, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, अभी हमने कम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकलती है उसमें से, इसलिए बताया था। अब हीट रिलीज वाले एग्जाम्पल सारे जो पता है आपको लिख दो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या? वाटर बनता है। फिर इसको बैलेंस भी करना है, 2 हाइड्रोजन 4, 2 ऑक्सीजन 2, और साथ में क्या रिलीज़ हो रहा? हीट रिलीज़ हो रही। ऐसे ही फिर हमने कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे चूना बोलते हैं, वाटर में डाला था तो क्या बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट। देखो अब आपको इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कोई नई रिएक्शन याद ही नहीं करनी पड़ी, जो मैंने कम्बिनेशन रिएक्शन में करवाई थी उन्हीं से काम चल गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँगा जो 3 और 4 टाइप की रिएक्शंस को भी कवर कर जाए, तो आपको ज़्यादा लोड भी ना पड़े। तो आप ये रिएक्शंस को लर्न कर लेना। ये किसके एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। और इसमें टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट इसका उल्टा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, इसमें क्या होता था? हीट रिलीज होती थी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हीट एब्जॉर्ब की जाती है। रिएक्टेंट एब्जॉर्ब द हीट एंड व्हेन रिएक्टेंट फॉर्म अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट नीड्स हीट to form the product. This type of reaction is known as endothermic reaction. In this type of reaction,
हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक की अगर छोटी सी डेफिनेशन लिखनी हो तो ये लिख देना एक्सोथर्मिक में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, काम चल जाएगा। अब सोचो हीट एब्जॉर्ब हो रही, अभी अभी हमने एग्जांपल पढ़े थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, उनमें क्या होता था? उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन को याद करो। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या करते थे हम? रिएक्टेंट को हीट देते थे और वो स्प्लिट हो जाता था एक दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली। और जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, अब तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, वो क्या करता है? रूम की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे कूलिंग क्रिएट कर देता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती हैं? कूलिंग कोस करती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल वही पुराने एग्जाम्पल चल जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दो इसको हीट और ये किस में ब्रेक हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर इसके बाद हमने कौन सा देखा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, इसको हीट दो और ये किस में ब्रेक हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, हमारी 4 टाइप की रिएक्शंस होगी, ये 4th थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे 4th टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। अब हमें 4 टाइप्स की रिएक्शन और लिखनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, इसमें क्या होता है? जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है ना, वो कम पावरफुल एलिमेंट को अब उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आप बैठे और साथ में आपका फ्रेंड बैठा हुआ, एक पावरफुल बंदा आया, उसने आप दोनों में से एक को हटा दिया और तुम्हारी जगह पर बैठ गया। तो इस टाइप के क्या उसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कर दी तुम दोनों में से एक की और खुद बैठ गया। इसी तरह जो एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम पावरफुल और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और खुद बैठ जाता है। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? अरे यार, इसकी इंकी ख़त्म होगी। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displace the less reactive element। एक मिनट बच्चों, ज़रा 1 सेकंड होल्ड करना, मैं इसकी इंक डाल दूँ इसमें। मम्मी सुई चाहिए है। पुरानी बोतल में इंक ख़त्म होगी, नई वाली बोतल में प्रिक करना है, उसमें से इंक लेनी है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपको 4 टाइप की रिएक्शंस करवा दी हैं और ये 5th टाइप की रिएक्शन चल रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसके बाद हम आपको बोर्ड के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, आपको करना क्या है? बस टाइम टू टाइम जो काम करवाया जा रहा है उसको लर्न करते रहना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके एग्जाम्पल लिख दूँ मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के एग्जांपल जैसे कि देखो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये कैसे पता लगेगा? इसकी ना एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। अभी आप उसको अभी नहीं मैं लर्न करवा रहा जानबूझ के, वो 3rd चैप्टर में आएगी। हम 3rd चैप्टर में लर्न कर लेंगे। अभी जस्ट 1-2 रिएक्शंस है, उनको लर्न कर लेना, दैट्स इट।
जैसे कि केदारनाथ काली आलू जरा फीके आता है, जैसे कि देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है। अब आयरन जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, खुद बैठ जाएगा उसकी जगह पर जाकर। तो FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ये क्या किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो क्या बैलेंस है, आयरन एक, सल्फेट एक, कॉपर एक, बैलेंस है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जिंक है प्लस HCl, ये हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसकी जगह पर बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और प्लस साथ में हीट निकलेगी। अब देखो ये क्या बना, जिंक क्लोराइड। अब जिंक की वैलेंसी याद करो 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। तो बच्चों क्या है, अब ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल को देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी चलेगा, और कोई पूछे ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल तो जिसमें हीट रिलीज होती है उसमें, गैस रिलीज हो रही हो उसमें भी चलेगा, जिसमें हीट रिलीज हो रही हो उसमें भी चलेगा, मतलब एक्सोथर्मिक में भी चलेगा। समझ गए बात को। जिंक प्लस HCl, एक और एग्जांपल याद कर लो चाहे, जिंक प्लस H2SO4। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा देगा उसकी जगह से और खुद बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट। अब जिंक की भी वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की भी 2 होती है, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और हीट रिलीज होगी। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी चल सकता है और ऐसी रिएक्शन के एग्जांपल में भी चल सकता है जिसके अंदर गैस के रिलीज को दिखाया गया हो। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता लग रहा है, इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही होगी, 2 बार मतलब यानी कि 2 एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसकी डेफिनेशन को ना थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन आप दिमाग में समझ लो होना क्या, 2 एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट होनी है। तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेना, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड exchange their ions, they form new product. Such reactions are known as double displacement reaction. Double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये अभी नहीं भी समझ आ रहा है, टेंशन मत लो, 3rd चैप्टर में समझ आ जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन लिख ली, रब कर रहा हूँ मैं इसको, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले, अब वो एग्जाम्पल लिखाऊंगा जो इधर भी इस रिएक्शन में भी चल जाएंगे। देखो जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, तो फिर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। बेरियम सल्फेट आपको पता है, बेरियम का सिंबल भी है, सल्फेट का, दोनों की वैलेंसी 2, बेरियम सल्फेट और साथ में NaCl। हाँ, NaCl। और ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ना बच्चों, ये जो बेरियम सल्फेट बनता है इसके साथ में हम ऐसे लिख देते हैं, अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये वाइट कलर का होता है, वाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट। जब ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो। देखो ये जो सिंबल ऐसे ऊपर की तरफ एरो है, ये सिंबल होता है गैस का, कि गैस रिलीज हो रही, और ये नीचे जो होता है ये सिंबल होता है बच्चों प्रेसिपिटेट बनने का। किसका, प्रेसिपिटेट। यानी कि यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब ये इनको मिक्स किया गया तो बेरियम सल्फेट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। यानी ये जो था ये किस फॉर्म में था, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ऐसे पता लग गया। और उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या था, वाइट कलर, तो ये ऐसे वाइट प्रेसिपिटेट बोल दिया। और प्रेसिपिटेट के लिए हम इतना बड़ा ना लिखने की बजाय डाउन एरो दिखा देते हैं। ठीक, और गैस का, उसका हीट का तो आपको मालूम ही है, हीट का सिंबल ये होता है, ट्रायंगल बना देते हैं हम हीट के लिए। तो समझ आ गई, एक रिएक्शन ये याद कर लो, एक और करा देते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में आती है, जैसे कि लेड
नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिखना हो, लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पहले ये देख लो बैलेंस है, बेरियम 1 क्लोराइड। अब देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 ही क्लोरीन है, और यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, यानी कि यहाँ पर आप क्या करो, साथ में 2 लगा दो। बैलेंस आई होप कि आप समझ चुके और कर लोगे। ठीक है, लेड नाइट्रेट ने किससे रिएक्ट किया, पोटेशियम आयोडाइड से, और साथ में उसने क्या बना दिया, लेड आयोडाइड बन जाएगा। अब ये किस फॉर्म में बनेगा, प्रेसिपिटेट की, और उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, येलो। लेड आयोडाइड और साथ में क्या बन जाए, पोटेशियम नाइट्रेट, बचा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट इकट्ठा है, बताया था ना, अनायन है ये, वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक, याद रखना, सोडियम इसकी पोटेशियम की भी वैलेंसी 1। अब देखो लेड 1, नाइट्रेट 2, वहाँ नाइट्रेट 1 है, यहाँ नाइट्रेट 1 है, तो अब हम मेरे को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए नाइट्रेट 2 करने हैं, यहाँ पोटेशियम 1, तो यहाँ 2 कर देते हैं। अब पोटेशियम भी दोगे, नाइट्रेट भी दोगे, यहाँ आयोडीन 2 और इसको भी 2 कर देते हैं। ठीक है, आप भी जब 50-100 रिएक्शन बैलेंस कर लोगे, आपकी भी प्रैक्टिस होने लग जाएगी। तो अब ये देखो रिएक्शन बैलेंस है, और किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइज